जय जगन्नाथ पिला माने तो आज आम पोषण गोटे दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम विषय पोषण आउ एक इम्पोर्टाट टॉपिक विषय आलोचना करने चाहूँ। तो पिला माने बहुत पढ़ी था बहुत बुझा चेष्टा करते आमर मनीषर पाकतंत्र कौन और पाक क्रिया पाचन क्रिया आमर किभली होता है किंतु आमे से सब जिन को मिसेकी गोटे भिडियो रखा चेष्टा करिया माने एकाथरे सब जिन मन रखा मनीष खाद्य ग्रहण आरंभ करके मलत्याग पर्यंत केउ केउ प्रकार खाद्य आसे और केउ केउ प्रकार खाद्य हजम हुए से सब जिन आम आज आलोचना करवा और भलरे गोटाए भिडियो माध्यम जाना। तो एबे आमे देखिबा मनीषर पाकतंत्र विषय प्रथम गोटे आइडिया नवा जे पाकतंत्र कौन। देख आम जो खाद्य खाऊ खाद्य आरंभ शेष पर्यटन कौ कौ बाट होगी जाए प्रथम से कहबी केमी हजम से कहवा। तो जो खाद्य खाऊ प्रथम आम पाटी देके खाद्य खाई तो पाटी रे दांत साहाय्य खाद्य को चोबू तापर खाद्य आसे कौटी ना ग्रसन पाखु। ग्रसन हूँ कौन ना ग्रसन हूँ आमर उभय खाद्य नली आ श्वास नली द्वार हूँ ग्रसन ना जो खाद्य नली श्वास नली दीटाक मिसी थाए। तो ये ग्रसनी पुणी दि भाग विभक्त होगा जो दि भाग विभक्त है ये देख गोटे द्वार खोली आम श्वास नली पाखक गोटाए द्वार खोली आम खाद्य नली। तो ये खाद्य नली श्वास नली द्वार को आम कौन कहुए ना आम कहुए ग्लटिस आउ आम खाद्य नली द्वार को कहुए गलेट। तो ये दि भाग विभक्त हो ग्रसनी कौन गोटा है आम गलेट। देख आम खाଇବା गिणुचे जो गिणुचे मन रखा ग्लटिस। तो खाद्य नली द्वार को कौन कह गलेट एवं श्वास नली द्वार ग्लटिस। तो खाद्य पार्टी आसिक क्या मध्यम आसो ये गलेट मध्यम तलक आसो। तो मन गोटे प्रश्न हो खाद्य तो ये आसला ग्रसन देके आसला तो दीटा बाट हो केवल गोटाए बाटे कहीं जाऊँ। देख ये अच्छे आमर कौन ना अधिजुआ ये कौन अच्छी ना अधिजुआ जार कम हूँ कौन आमर यही गलेट टाक से बंद कर दिए आमर सॉरी आमर ग्लटेस पार्ट टा कौन कर दिए से बंद कर दिए। जो खाद्य खाऊ ये अधिजुआर काम कौन करना अधिजुआ आमर ये ग्लटेस पार्ट टाक बंद कर दिए यहाँ आमर कौन अधिजुआ। ये अधिजुआर काम कौन ना आमर ग्लटिस टाक बंद कर दिए जहाँफल खाद्य श्वास नली न जाकि खाद्य नली बाट देके आसते। तो खाद्य नली खाद्य धीरे 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 तलक आसते तलू किपर आसे ना तलक आसला केमी आसे तुमको पर कहबी आसे तलक आसला आम प्रथम आसते पाकस्थली पाकस्थली से विभक्त गोटे कार्डियक स्टमक आ गोटे पाइलोक स्टमक गोटे कार्डियक स्टमक ऊपर अंश को कार्डियक स्टमक तल अंश को पाइलोक स्टमक तापर पाकस्थली आसे कौटी ना क्षुद्रांत क्षुद्रांत आसे बृहतंत्र बृहतंत्र मलद्वार देके खाद्य निष्कासित हो जाए। यही प्रक्रिया कौन हुए ना खाद्य पार्टी किना सरलीकृत हवा आरंभ हो जाए दांत माध्यम खाद्य ये सरलीकृत हो धीरे ये आम वर्ज्यवस्तु होगी बाहरी जाए अवशोषण शोषण सब होता है। तो से विषय में डिटेल रे पढ़िया। तो तुम गोटे ओभरऑल आइडिया पलि आसला जे आम कौठू कौ पर्यटन खाद्य आसे प्रथम पार्टी आम खाद्य खाई खाद्य तापर ग्रसन आसे ग्रसन रु गलेट देकी कौन हुए ना खाद्य नली बाट देकी पाकस्थली आसे पाकस्थली आसे क्षुद्रांत क्षुद्रांत आसे बृहतंत्र बृहतंत्र मलद्वार देकी खाद्य निष्कासित हो जाए। तो या पर आम कौन देखा ना गोटे गोटे ओभरऑल पढ़ा जे केमिति कौन होते। तो देख प्रथम खाद्य जो आम खाऊ खाद्य जो खाऊ आम दांत माध्यम खाद्य को चोबई चोबई सरलीकृत करने भांगा चेष्टा करता। तो खाद्य जो चोबई के भांगू दांत साहाय्य भांगू दांत विषय किसी जाना देख दांत को विभक्त कराई दांत को आम 4 भाग विभक्त कराई कौन 4 भाग विभक्त कराई ना गोटे भाग है इनसेस गोटे भाग है कोनाइन गोटे भाग है प्रीमोलार आ गोटे भाग है मोलार। तो इनसेसर कौन ना इनसेसर हूँ देख जो 4 भाग विभक्त कराई तुमको इंग्लिश टर्म तुम देखिए मुझे सब इंग्लिश टर्म लिखुची कहीं इंग्लिश टर्म लिखुची कारण तुम दशम पर जो प्लस टू जीव आम ओडिया पिला असुविधा हो कौन इंग्लिश टर्म डायरेक्ट आम एनसीईआरटी पढ़ा हुए इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा हुए। तो जो इंग्लिश टर्म जानापी पिला असुविधा होता है तो मुझे तुमको इंग्लिश टर्म ये आकर्षण कर तुमको जो दशम सारी प्लस टू को तुमको किसी असुविधा हम ना। तो जो 4 भाग विभक्त कराई ये 4 भाग रु आम ओडिया केमिति मन रखा मन रख गोटे वार्ड पेचकोश पेचकोश कौन ना पेर हूँ कौन ना पेषण दांत पेषण दांत क्या कहुए ना ये मोलार दांत कौन कहुए पेषण दांत कहुए।
ଚରେ କଣ ନା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ପ୍ରିମୋଲାର କୁହାଯାଏ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। କର୍ଷ କ ଫର କଣ ନା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଇନସେସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ଆଉ କୋନାଇନ କୁହାଯାଏ ଆମର ପେଚକଷ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଦେଖ ତାହେଲେ এই ଯୋଉ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, এই ଯୋଉ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମର ଦାନ୍ତକୁ, ତାହେଲେ କଣ କଣ ରହିଲା ନା ପେଚକଷ ରୂପରେ ତମେ ମନେ ରଖିଦବ କଣ ପେଷଣ, ଚର୍ବଣ, କର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। এই ଯୋଉ ଚାରି ଭାଗରେ ଆମ ଦାନ୍ତ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ପେଚକଷ ରୂପରେ ତମେ ଆଗରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବ ସବୁ ମାଡ଼ିରେ କିନା କଣ ରହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ବୋଲି କହିବା ନା 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। 32 ରୁ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ କେତେ ରହିବ ନା ଗୋଟେ ମାଡ଼ିରେ ରହିବ 16 ଆଉ ଗୋଟେ ମାଡ଼ିରେ ରହିବ 16। ତାହେଲେ 16 ଯୋଡା ଦିଟା ମାଡ଼ିରେ ଆମର ଉପର ଆମ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତଳ ଆମ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତ 16 ଯୋଡା ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉ ଦାନ୍ତ କେତେ ରହିଥାଏ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଦେଖିବ ଆଗରେ କିନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ ଅଛି ଆଗ ଦାନ୍ତ ଆମର ଦେଖିବ ତ ଆଗରେ କିନା କଣ ଅଛି ନା ଆମର କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କେତେ ରହିଥାଏ ନା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ କେତେ ରହିଥାଏ ନା 4ଟି ରହିଥାଏ। କେତେ ରହିଥାଏ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି। ତାମାନେ ଉପରେ 4ଟି ତଳେ 4ଟି। ତାହେଲେ କେତେଟା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଲେ ଟୋଟାଲ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ହଉଛି ଆମର 8ଟି। ଟୋଟାଲ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ହଉଛି ଆମର 8ଟି ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4 4 କେତୋଟି 8ଟି ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ ହେଲା 4ଟି 4ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ କୋଉଠି ନା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଜିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବ এই যে ଗୋଜିଆ ଦାନ୍ତ ସେ ଗୋଜିଆ ଦାନ୍ତ କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 2ଟି ଥାଏ। ତାହେଲେ 2ଟି ଥିଲେ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 2ଟି ତଳ ମାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ତ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ହେଲା ନା ଟୋଟାଲ ହେଲା 4ଟି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଉପରେ 2ଟି ତଳେ 2ଟି। ତାପରେ କିଏ ନା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ଥାଏ ନା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ କେତୋଟି ନା ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି। ତା ମାନେ କେତୋଟି ଉପର ମାଡ଼ିରେ 4ଟି ତଳ ମାଡ଼ିରେ ମାନେ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତର ପଛକୁ ତମେ ଗଣିଦବ ଗୋଟାଏ ପଟରେ 2ଟା ଏପଟେ 2ଟା ଏପଟେ 2ଟା ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିରେ 4ଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିରେ 4ଟା ଦିଟା ମାଡ଼ିରେ କେତେଟା 8ଟା ତାହେଲେ 8ଟା ହେଲା କଣ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ଉପର ମାଡ଼ିରେ 4 ତଳ ମାଡ଼ିରେ 4। ତାପରେ କଣ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ କେତେଟା ରହିଲା ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିରେ କେତେଟା ନା 6ଟା। କେତେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ 3ଟା ଏପଟ ସାଇଡ 3ଟା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ନା 6ଟା ଆମର ରହିଲା କଣ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। 6 ହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ଉପର ମାଡ଼ିରେ 6 ତଳ ମାଡ଼ିରେ 6 ହେଲେ 12ଟା ଉପରେ 6ଟା ତଳେ 6ଟା ତ ଏଇଭଳି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ରହିଲା ଆମର କେତେ 12ଟା। ତ ଏଇ ରହିଲା ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ି କଥା। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିରେ କେତେ ରହିବ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ମିଶେଇ ଦବ ବିକା 8 + 4 + 8 + 12 12 8 20 8 4 12 12 କୁ 20 12 32 ଟୋଟାଲ ହେଲା 32 ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟାଏ ମିଶେଇବା 4 + 2 + 4 + 6 ଇଜୁଆଲ କେତେ ହବ 6 4 10 4 2 6 10 6 ହେଲା 16ଟି। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିରେ 16ଟି। ଏ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ିରେ ଏକଟି ମାଡ଼ିରେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିରେ ଗୋଟାଏ ସାଇଡ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟାଏ ସାଇଡ ଦେଲେ କଣ ହବ ଇଏ ସବୁ ଅଧା ଅଧା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଅଧା ଅଧା ଦେଲେ କଣ ହବ ଇଏ ଦିଟା ଗୋଟାଏ ହବ ଇଏ ଗୋଟାଏ ହବ ଇଏ 2 ହବ ଇଏ 3 ହବ। ତାହେଲେ 2 1 2 3 ତାହେଲେ କଣ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟାଏ ସାଇଡରେ ମାନେ ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ିର ଗୋଟାଏ ସାଇଡରେ କଣ ରହେ 2 1 2 3 ହେଇକି ଆମର ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିପାରିବ ସବୁ ଦାନ୍ତ କଣ ପେଚକଷ ପେଷଣ ଚର୍ବଣ କର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବା ଇନସେସ କୋନାଇନ ପ୍ରିମୋଲାର ଆଉ ମୋଲାର। ତ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ତ ଦାନ୍ତରେ କଣ କରୁ ଏଇ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଛିଣ୍ଡେଇବା କାମ ବା କାଟିବା କାମ କରୁ ଯେମିତି ପିଜୁଳି ଆମେ ଖାଉଛୁ ପିଜୁଳି କଣ କରୁଛୁ ଆଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ସେଉ ଖାଉଛେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ କାଟିକି ଖାଉଛେ ତ କୋଉ ଦାନ୍ତ ତାକୁ କାଟୁ ଏଇ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ତାକୁ କାଟିଥାଉ। ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଛେଦନ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆମେ କଣ ସୂତା ପତକ ଛିଡେଇବା ଏଇ କଣ ଦାନ୍ତରେ ଆଣିକି ଛିଡଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତର କାମ ହେଲେ କଣ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି କାମ କରିବା। ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କଣ ନା ଖାଇବାକୁ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ପେଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନା ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ତାପରେ ଆକୁ ସେ ପେଶିଥାଏ କି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରବା ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଦାନ୍ତର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ତା ଦାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସରଳୀକୃତ କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଜାଣିଛ ପାଟିରେ କିନା ଥାଏ କଣ ନା 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। କିଏ ଥାଏ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କଣ ଅଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ତ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଯୋଉ ଲାଳ କ୍ଷେତ ହୁଏ ସେ ଲାଳ କଣ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ। ତ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ସେ କିଛି ପରିମାଣ କଣ ହୁଏ ନା କିଛି ପରିମାଣ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଳ ଦ୍ଵାରା କିଛି ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରେ ନା ସହଜ କରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ କରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲାଳରେ କିନା ବହୁତ ଗୁଡା ଏନଜାଇମ ମାନ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଠି ସଇଲା ଦାନ୍ତରେ ଆମର ଖାଇଲେ ଚୋବେଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗଳି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଆସିଥାଏ କଣ ଖାଦ୍ୟ। ତ
तो खाद्य नली को टिके अर्ध सरलीकृत खाद्य आए किए आए ना अर्ध सरलीकृत खाद्य आए मन रखिए खाद्य नली रे दी प्रकार पेशी रही है गोटे है सर्कुलर पेशी खाद्य नली कौन रही है खाद्य नली रे दी प्रकार पेशी रही है कौन रही है गोटे है सर्कुलर पेशी आ गोटे है कौन आ गोटे है दीर्घ दीर्घ माने कौन दीर्घ माने है लंगुलर सेल लंगुलर टिश्यू और सर्कुलर टिश्यू रही है देख खाद्य नली ए दी प्रकार पेशी नहीं तैयारी होता है गोटे है कौन ना सर्कुलर टिश्यू और लंगुलर टिश्यू ताले लंगिट्यूडिनल टिश्यू ताले एही खाद्य नली जो दी प्रकार टिश्यू नहीं तैयारी होता है यार संकोचन शिथिलन माने संकोचन शिथिलन माने जानछो माने कौन संकोचन एटा हो हाथ दो हाथ पंछा ये बुझिली संकोचन खोलिली शिथिलन ताले एही भली संकोचन शिथिलन फल रे कौन होना खाद्य धीरे 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 खाद्य नली रो कोठी आसीबो तळकु धीरे धीरे करके आसीताय तो एही भली जो खाद्यर चलन होइताय संकोचन शिथिलन फल रे ताको हम कोन कहू ना पेरिस्टालसिस को कोन कहू पेरिस्टालसिस बोली कहितो पेरिस्टालसिस बोली कहितो तम डाउट हो समस्त से पेरिस्टालसिस कोन ताले हमर खाद्य नली रे कोन हुए ना संकोचन हमर सर्कुलर टिश्यू आ हमर लंगिट्यूडिनल टिश्यू रो संकोचन शिथिलन पर खाद्य जो धीरे धीरे चलन होई तळकु आसे ताको हम कोन कहू पेरिस्टालसिस बोली कहितो तापरे कोन होला खाद्य प्रथमे पार्टी रो आसे हमर खाद्य नली पर्यंत पळे आसी तापर कोठी आसीबो तापर आसी हमर खाद्य पाकस्थली को आसीबो ताले पाकस्थली के हमर दी भाग विभक्त कराइछ ताले पाकस्थली कोन दी भाग विभक्त कराइछ देखो इ होला पाकस्थली दी भाग विभक्त करछि कार्डियक स्टोमक तळ भाग का जाय पाइलोर स्टोमक तो पाकस्थली दी भाग विभक्त पाकस्थली दी भाग विभक्त गोटे होला कार्डियक स्टोमक देखो तो ओडिया लिखि तो लिखि परिबो कार्डियक स्टोमक आ होछि पाइलोरिक स्टोमक तो जो अंश आमर खाद्य नली सह जड़ित होइक रहे ताको हम कहू कार्डियक स्टोमक काहे देव कार्डियक स्टोमक कहू काहे ना देखो ए पाकस्थली हमर टिके बा पट को धळि के रहते माने हम पेटर बा पट को टिके पाकस्थली ढळि रहे एठी हमर कोन थाय ना एठी हमर हार्ट ता थाय एठी हमर कोन थाय एठी हमर हार्ट ता थाय तो जेहेतु एठी हार्ट थाय हार्ट रो पाखरे कि ना जो पाकस्थली पार्ट रहिला से दिबे ता हम कार्डियक स्टोमक बोली कहू हार्ट रो पाखरे अछि बोली ताको हम कहू कार्डियक स्टोमक बोली कहितौ तापरे कार्डियक स्टोमक पर किए ना हमर पाइलोर स्टोमक कोन ना पाकस्थली तळ भाग हम कहू पाइलोर स्टोमक बोली कहितौ तो ए पाकस्थली काम कोन ना पाकस्थली रे किछि कोन थांती पेशीकोष थांती से पेशीकोष रो कोन होंती ना किछि हमर लवण अम्ल खेलित हुए आ किछि कोन हुए ना गैस्ट्रिक जूस खेलित हुए गैस्ट्रिक जूस माने कोन हमर खाद्य हजम रे जे सहायता करते खाद्य हजम रे जे सहायता करते ताको हम कहू पाचक रस बोली कहितौ त पाकस्थली कोन करते हुए ना पाचक रस खेलित होइते पाचक रस बा गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस खेलित होइते तो गैस्ट्रिक जूस रे कोन थाए ना लवण अम्ल HCl कोन थाए लवण अम्ल रहिताए किछि एंजाइम माने थांती एवं किछि हार्मोन माने मध्य थांती तो एई भली पाचक रस कोन होइते ना खाद्य रे मिसिताए हमर जो अर्धसळीकृत खाद्य अर्धसळीकृत होते ना पाटी दांत माध्यम रे लाल समिसि अर्धसळीकृत होइतला तो से अर्धसळीकृत खाद्य कोन आसी ना पाकस्थली आसीला पाकस्थली आसी कोन हला ना HCl द्वारा कोन होबो ताको धीरे 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 डाइजेशन होबा आरंभ होबो ताले पाकस्थली जे खाद्य डाइजेशन हेइ गोला हेला पर कोन आसीबो हमर आसीबो कोठी की ए हमर पाइलोर स्टोमक भाग आसीबो ताले पाइलोर स्टोमक रे देखो ए जो रेड कलर रो सर्कल बनेछि गोटे रिंग आकार रो पेशी रहिते जाक हम कोन कहू पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल तो स्फिंक्टर काम कोन ना स्फिंक्टर काम होउछि से द्वार गोटा जेंत आमे घर को प्रवेश कले हम रहिते घर कबाट खोलले भितर को दिबा कबाट बंद कले आ जाय परिबे तो स्फिंक्टर कोन करथाय से द्वार रो काम करथाय तो ए पाइलोरिक स्फिंक्टर काम कोन पाइलोरिक स्फिंक्टर कोन करे ना हमर खाद्य को धीरे धीरे करके छाडी थाय तो जतले खाद्य हमर अर्ध हजम हेइ सारिबो तापर काम करिवो कि हमर पाइलोरिक स्फिंक्टर काम करिवो जदि खाद्य हजम न होइतो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होबन तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जदि ओपन होला ताले कोन हबो खाद्य आसीबा हमर गुद्रांत को जदि पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होछि ताले गुद्रांत को आसी परिबो नाही तो स्फिंक्टर काम केवल द्वार होली तो पाइलोरिक स्फिंक्टर खोलिले खाद्य जो अर्धसळीकृत खाद्य एपन पाकस्थली सरलीकृत होइनि अर्धसळीकृत होई गछि तो से अर्धसळीकृत खाद्य तापर कोठी आसीबो ना क्षुद्रांत रे प्रवेश करिवो क्षुद्रांत को मन रखि दाओ हमर तीन भाग विभक्त कराइछि क्षुद्रांत केते विभक्त कराइछि तीन भाग ताले कोन कोन क्षुद्रांत तीन भाग विभक्त कराइछि देखो एठी हमर लिखा आइछि डेटुनम जेजुनम आ इलियम
कौन कौन डेडुनम जेजुनम इलियम डीजेआई मन रखिबो क्षुद्रांत तीन भाग विभक्त कराइछि कोन क्षुद्रांत तीन भाग विभक्त होइछि मन रखिबो डीजेआई कोन मन रखिबो डीजेआई ताले डीजेआई कोन डी फॉर हला डेडुनम जे फॉर हला जेजुनम आई फॉर हला इलियम ताले डेडुनम कोन ना ता कहै छै ग्रहणी आउ जेजुनम को कहै छै कोन से जेजुनम इलियम को कोन कहै छै से इलियम बोली कहै छै ताले एमान सब विभिन्न प्रकार काम थाए तो प्रथम बोलिबा ए डेडुनम टी कोन होइते ना प्रथम अर्धशलीकृत खाद्य कोन हुए हमर ए डेडुनम पाखु आसीते डेडुनम रा कोन हुए ना हमर ए अग्नाशय आउ यकृतरु किछि रस खेरुत होइतांती जो माने आसी कोडी मिसतांती ए डेडुनम देहरे खाद्य सहित मिसितांती तो यकृतरे को रस बाहरे ना यकृतरु हमर बाहरे पित्तरस को रस पित्तरस तो पित्तरसर काम कोन पित्तरस होउची बाहरे कोन पित्त ताले पित्तर काम कोन ना हम स्नेह सार जातीय खाद्य को अवद्रव्यीकृत करथाय के करथाय एही पित्त करथाय कोन ना स्नेह सार जातीय खाद्य को अवद्रव्यीकृत करथाय तापर कोन हुए अग्नाशय अछि अग्नाशय कोन हुए ना अग्नाशय रस आसे तो अग्नाशय रस रे कोन थाए ना अग्नाशय रस रे दि प्रकार जिंस थाए कोन थाए ना एंजाइम भी थाए हार्मोन भी थाए तो हमर अग्नाशय को कोन कहै छै मिक्स ग्लैंड बोली कहै जाय थाए जेहेतु ये उभय एंजाइम आ हार्मोन खेरतो करे सेति पे कोन कहै छै मिक्स ग्लैंड बोली कहै छै जदि हम पचारि हम शरीर सबठारु बृहत बड़ ग्लैंड के ना अग्नाशय वाला बृहत बड़ ग्लैंड केवल हार्मोन खेरण करथवा बृहत ग्लैंड के ना यकृत किंतु जदि अग्नाशय कहिबा अग्नाशय केवल हार्मोन खेरण करे कोन करे ना हार्मोन मध्ये खर्च करे एंजाइम मध्ये खर्च करे सेति पे कोन कहै छै मिक्स ग्लैंड बोली कहै छै ता जो रस बाहरे ताको अग्नाशय रस कहै छै इधर कोन थाए बोथ थाए कोन ना हार्मोन प्लस एंजाइम तो एति दिन सब लिखि दियो तापर कोन करिया आगु जिबा देखो तापर कोन हुए ना डेडुनम पर खाद्य कोन हुए तापर आसी थाए हमर जेजुनम पाखु तार जो सरलीकृत खाद्य डेडुनम पाखरे हमर अधिकांश खाद्य कोन सरलीकृत होई चले एवं अब्जॉर्प्शन मध्ये हमर डेडुनम बा ग्रहण पाखरे आरंभ होई चले थाए ग्रहण पाखरे कोन हुए ना आसे हमर खाद्य कोठी की ना जेजुनम गासे जेजुनम पर आसे कोठी की इलियम गासे इलियम रो देखो ए जो एंड अछि ए इलियम एंड पाखरे मध्ये गोटाए स्पिंटर रही थाए से स्पिंटर कोन करे ना ताको हम कोन कहै छै ताको हमर कहै छै ताको हमर एटा वन डायरेक्शनल स्पिंटर ए स्पिंटर द्वारा कोन हुए खाद्य कोन हुए आसी थाए हमर कोठी की ना हमर एला क्षुद्रांत पर आसे बृहतंत्र रो को पार्ट को आस्ते नै सिक्किम पार्ट को आस्ते देखो ए जो क्षुद्रांतर शेष एवं सिक्किम रो आरंभ रे गोटे पार्ट ए लंबालिया पार्ट जोटा झुलिची एटा कोन कहै छै भल्मिफॉर्म अपेंडिक्स ताई भल्मिफॉर्म अपेंडिक्स रो काम कोन या हमर गोटे अवशेषांग माने कोन देखो अवशेषांग माने तुम पूर्वरु पढिছো सब अवशेषांग का कहै छै ना जे आगरु कार्यरत थिला वर्तमान तार कोनोसी कार्य नाही ताको हम अवशेषांग तो जो माने हमर सब हेले ग्रास फीडिंग ऑर्गेनिज्म माने जन कोन गाई महिषी हमर छेली एमान जो ग्रास फीडिंग ऑर्गेनिज्म मानक शरीर रे सेल्युलोज को डाइजेशन करिया पई हमर एई कोन अपेंडिक्स काम करथाय किंतु हम शरीर रे अपेंडिक्स एते काम किछि करने काई ना हम कंचा खाद्य खाउचे कंचा घास हम खाउचे कंचा पनिपरिया बेसी हम खाउचे खाउने तो भल्मिफॉर्म अपेंडिक्स धीरे धीरे कोन हेलानी छोटो हे गलानी हम शरीर तो एटा कोन कहै छै हम शरीर अवशेषांग तो हम शरीर अवशेषांग के ना अपेंडिक्स भल्मिफॉर्म अपेंडिक्स हमर कोन अवशेषांग ताले खाद्य कोन हमर कोजे पळे आछि हमर इलियम पर्यंत खाद्य पळे आछि इलियम हम पूरा टोटल हम कहि दउची जे हमर जो क्षुद्रांत होइला क्षुद्रांतर काम कोन क्षुद्रांतर काम प्रथम काम क्षुद्रांतर कोन खाद्य को अर्धशलीकृत खाद्य को पूर्ण सरलीकृत करिया पूर्ण सरलीकृत कोठी आरंभ होय जाय ना हमर ग्रहणी पाखरे आरंभ होय जाय तापर हमर क्षुद्रांतर काम कोन होय जाय ना क्षुद्रांतर काम मध्ये अवशोषण करिया सरलीकृत खाद्य को मध्ये कोन करथाय अवशोषण करि कोन करथाय ना रक्त रे सरलीकृत खाद्य को मिसाइते तापर जो खाद्य किछि बळी गला सब खाद्य दे काले सरलीकृत हेन थबो किछि खाद्य बळी गला से माने कोन हेबे बृहतंत्र को पळे आसीबे तो बृहतंत्र आसी कोन हेबे जेति खाद्य सरलीकृत हेनांती से माने कोन हेबे से माने सरलीकृत होबा लागिबे एवं बृहतंत्र कोन हबो ना हमर आउ किछि जिंस को अवशोषण हबो ता विषय हम आगु बाहुरी पढिबा जो अवशोषण कोन हबो तापर मल द्वार देकी खाद्य कोन हुए बाहर को पळे आसे देखो ए मल द्वार रे गोटाई पेशी रहिता जे कोन कहै जाय ना संकोचन पेशी रहिता मध्य ए मलाशय द्वार मध्य किछि पेशी रहिता
तो এই সংকোচন পেশীর শিথিলন দেখ সংকোচন পেশী কোন থাকে গুজে হইଥାଏ তার শিথিলন মানে খোলিব যেতବେଳେ সংকোচন পেশীর শিথিলন হব মଳାଶୟ পেশীর সংকোচন হব কোন হব সংকোচন পেশীর শিথিলন হব মଳାଶୟ পেশীর সংকোচন হব এবং এই যে মধ্যচ্ছদা রহিলা আগে কোন কাজে মধ্যচ্ছদা এবং মধ্যচ্ছদার কোন হব না সংকোচন হব তাহলে কোন হুয়ে মধ্যচ্ছদার সংকোচন হুয়ে মଳାশୟ পেশীর শিথিলন হুয়ে এবং সংকোচন পেশীর কোন হুয়ে সংকোচন পেশীর শিথিলন হুয়ে মଳାশୟ পেশীর সংকোচন হুয়ে মধ্যচ্ছদার সংকোচন হুয়ে তাহলে কোন হব না এই প্রক্রিয়া আমার কোন হব মল ত্যাগ হব বা মল নিষ্কাশিত হব তাহলে মল নিষ্কাশন হওয়া ପାଇଁ কোন কোন হুয়ে না সংকোচন পেশীর লিখি দেব সংকোচন পেশীর শিথিলন মଳାଶୟ পেশীর সংকোচন ও মধ্যচ্ছদার সংকোচন তাହା ସହ ସାମୂହିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ସାମୂହିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ କାହା ଦ୍ୱାରା এই ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଏଟା আসে পরীক্ষারে আসে যে মলত্যাগরে কোন কোন হইଥାଏ শর্ট কোশ্চিন পকাই পারিব যে আ ভিতর কোউটা মলত্যাগ সমୟରେ হই নଥାଏ কোউটা কিছু আউ কিছু অপশন দেইতো কোউটা মলত্যাগ সমୟରେ হইଥାଏ তো এইভଳି কোশ্চিন আসে তো আকু মনে রাখিবা আকু চাইলে তুমি লেখি পারিব তারপর দেখো তুমি দেখো ମୁଁ ଯୋଉ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତମେ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିକି ଲିଭେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ସେ ସମୟ ଲେଖିବ ନହେଲେ କଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ତମେ ତା ଭିତରେ ଲେଖି ଚାଲିବ ତ ଆମେ ଓଭରାଲି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଆସିଥାଏ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଓଭରାଲି ଅବିକା କିଛି କିଛି ପରିମାଣ ବୁଝେ ଟୋଟାଲ ତ ବୁଝିନେ କଣ କରଛେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣ ବୁଝେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର गोटे है पुष्टिसार गोटे है स्नेहसार गोटे है धातुसार आ गोटे है जल ताले आमे पढ़िबा मुख्यतः श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार कोउठी कोउठी अब्जॉर्प्शन होइते एवं तार काम केपरि करिथांती देखो दादर श्वेतसार विषय देखियो अभी देखो श्वेतसार जातीय खाद्य कोउठी मिलता है ना हमर मंड जातीय खाद्य जन कोन भात रुटी बाजरा गहम इत्यादि को मिलता है हमर श्वेतसार जातीय खाद्य मिलता है तो हमर मुख्य खाद्य कोन भात नहने रुटी तो हमें अधिकांश कोन खाउ श्वेतसार जातीय खाद्य खाइतो मन रखिदा हमर जो लाल ग्रंथि गोटे टाइलिन नामक एंजाइम है के थाए टाइलिन नामक एंजाइम रहिते श्वेतसार जातीय खाद्य ए मुख ग्रहर ही कोन होई जाय हमर डाइजेशन हवा आरंभ हो जाए मन रखिदा श्वेतसार जातीय खाद्य क्वेश्चन आसे जे श्वेतसार जातीय खाद्य केउ ठारे डाइजेशन हवा आरंभ हुए को ठारे हुए ना मुख गहर रे हमर श्वेतसार जातीय खाद्य डाइजेशन हवा आरंभ हो जाय थे किए करथे नाही टाइलिन एंजाइम करिथे पूर्ण रूप नो अल्प किछि परिमाण रे ताले कोन होय से श्वेतसार को कोथरे परिणत करे ना श्वेतसार को टाइलिन कोठी परिणत करिवो ना माल्टोज रे परिणत करथे कोथरे परिणत करथे माल्टोज रे परिणत करथे तापर कोन हुए आउ किछि डाइजेशन होय नथे तापर कोन हुए ए माल्टोज आउ प्रोटीन आउ हमर स्नेहसार जातीय खाद्य सब कोन हुए आसारी कोठी की हमर ए पाकस्थली आसे आउ कोठी ना हमर कोनोसी खाद्य डाइजेशन होय नै केवल श्वेतसार जातीय कोन हुए ने मुख गहर रे केवल श्वेतसार जातीय खाद्य ही डाइजेशन होइथे तापर कोन हुए पाकस्थली पळे आसे मन रखिदा पाकस्थली को हमर जो पाचक रस करते से पाचक रस रे तीन प्रकार एंजाइम थांती के थांती ना हमर अमाइलेज प्रोटीएज एवं लाइपेज तो ए तीनटा को एंजाइम रो काम कोन ना अमाइलेज कोन करे ना श्वेतसार जातीय खाद्य को हजम करे प्रोटीएज कोन करे पुष्टिसार जातीय खाद्य को हजम करे एवं लाइपेज कोन करे स्नेहसार जातीय खाद्य को हजम करे ताल देखो हमर कोठी हुए ना प्रोटीएज हमर बाहर कोठी ए हमर पाकस्थल रो बाहर तो प्रोटीएज हमर कोन करिवो ना पुष्टिसार जातीय खाद्य को हजम करिवो देखो श्वेतसार जातीय खाद्य किछि परिमाण हमर पाटी रे डाइजेशन होय जायछि सेमिति पुष्टिसार जातीय खाद्य कोठी डाइजेशन आरंभ होय ना हमर पाकस्थली रो ए डुओडेनम पार्ट रे बा ग्रहणी पार्ट रे हमर आरंभ होय कोन पुष्टिसार जातीय प्रोटीन रो डाइजेशन तो प्रोटीन रो डाइजेशन कोठी हुए ना हमर पाकस्थली रे
पुष्टिसार डाइजेशन हुए कोठी ना पाकस्थली रे किए करे ना प्रोटीन डाइजेशन किए करे ना करे हमर के प्रोटीएज तो डाइजेशन करे से कोथरे परिणत करे ना अमीनो एसिड रे परिणत करे कोथरे अमीनो एसिड रे परिणत करथाय प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड रे कन्वर्ट करे का साहाय्य रे प्रोटीएज एंजाइम साहाय्य रे तापर के रहि गला ना हमर स्नेह सार रहि गला तले स्नेह सार कोन हुए ना स्नेह सार देखो हमर जो यकृत रहिला यकृत रे हम जाले पित्तरस ग्रंथ होला तो पित्तरस प्रथम कोन करिवो स्नेह सार को अवद्रव्यीकृत करिवो बा इमोल्टिफिकेशन करिवो कोन करिवो अवद्रव्यीकृत बा इमोल्टिफिकेशन स्नेह सार को किए ना पित्तरस कोन करिवो इमोल्टिफिकेशन बा अवद्रव्यीकरण तो अवद्रव्यीकरण करी स्नेह सार से कोथरे परिणत करिवो ना स्नेह सार को कोथरे परिणत करिवो ना हमर लिपिड रे परिणत करिवो कोथरे परिणत करिवो लिपिड रे परिणत कर दबो तले लिपिड को कोन करिवो ना लाइपेज एंजाइम कोथरे कोन सरलीकृत लिपिड रे परिणत कर दबो तो स्नेह सार कोन करिवो ना सरलीकृत लिपिड रे परिणत करिवो कि ए लाइपेज करिवो जोटा हम शरीर चर्बी आकारे स्टोर हेकि रहिते ताले हमर तीनटा एंजाइम रो काम जान देले ताले हम कोन करे श्वेतसार को के करना श्वेतसार को अमाइलेज पुष्टिसार को प्रोटीएज एवं स्नेहसार को लाइपेज एंजाइम कोन करे सरलीकृत करथाय तापर कोन हुए सेही खाद्य गुडी को पाकस्थली किछि परिमाण सरलीकृत हो गला तापर कोन हुए धीरे धीरे पौष्टिक आस्ते ना हमर ग्रहण को आस्ते मंडकिता ए ग्रहण रे कोन हुए ना आसी मिसी थाए यकृत एवं अग्नाशयर रस आसी मिसताय अग्नाशयर रस यकृत रस आसी कोठी मिसताय ए ग्रहण रे मिसताय त हम जानिले जे अग्नाशयर रस रे कोन थाए अग्नाशयर रस रे बहुत गुडा रहि थाए कोन एंजाइम आउ हार्मोन तो कोन एंजाइम थाए ए अग्नाशयर रस रे मध्ये कोन रहि थाए अमाइलेज प्रोटीएज एवं लाइपेज रहि थाए तो एमन कोन करथांदी एठी ना दुईटा मन आउ जो तो खाद्य बाकी रहि गला बाकी सरलीकृत जो तो न होइछंदी बिना सरलीकृत न होइदिया खाद्य को एई तीनटा एंजाइम कोन करथांदी सरलीकृत करथांदी ताले हमर कोन करथांदी ना श्वेतसार को बा माल्टोज को तो हमर एठी श्वेतसार को थर बन देला माल्टोज रे तो माल्टोज को अमाइलेज को थर परिणत करे ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज एवं गालाक्टोज रे परिणत करे तापर के रहला हमर रहला प्रोटीन प्रोटीन को कोथरे परिणत करथांदी प्रोटीन के ना प्रोटीएज एंजाइम कोथरे परिणत करथाय अमीनो एसिड तापर कोन होय प्रोटीन पर के हला आसिला हमर लिपिड बा स्नेहसार लिपिड के परिणत करथाय ना लाइपेज एंजाइम कोथरे परिणत करथाय सरलीकृत लाइपेज रे सिंप्लिफाइड लाइपेज रे परिणत करथे ताले आको तमे लिखि दियो तो हमर अभिज्ञता देखो केतेटा पाठ पढछले हम प्रथम बोलले जे खाद्य केमिति हमर मलद्वार पर्यंत आस्ताय तापर बोलले किए काम कोन हमर जो पार्ट रहिला हमर खाद्य नळी रो बा पाकतंत्र रो काम तक बोलले अभिज्ञता खाद्य सरलीकृत होई सारछ केवल सरलीकृत हेले खाद्य कोन हिजिवो तार कोन हो अब्जॉर्प्शन होबा दरकार ताले अभिज्ञता पढिबा किए कोठी अवशोषण होइथाय बा अब्जॉर्प्शन होइथाय एटा लास्ट पार्ट हमर कारो डाइजेशन रो लास्ट पार्ट कोन अवशोषण तो देखो हमर प्रथम अवशोषण आरंभ होय कोठू ना मुख ग्रह बा पाटी पाखर आरंभ होय जे तो पाटी पाखर कोन हुए ना किछि औषध कि आरंभ होय ना किछि औषध कोन हुए ना पाटी रे किना हमर कोन हुए अवशोषण होइते तो पाटी रे के हुए किछि औषध कोन हुए डाइजेस्ट होइता कोन हमर पाटी रे अवशोषण होइते तो पाटी पर कोन आसला पाटी पर आसला हमर पाकस्थली तो पाकस्थली रे कोन हुए ना पाकस्थली रे किछि सुरासार एवं किछि औषध कोन हुए अवशोषण होइते पाकस्थली पर कोठी आसीबो क्षुद्रांत आसीबो ताले क्षुद्रांत रे कहार अवशोषण होइते ना सरलीकृत खाद्य
ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ନା ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଏରା ହେଲା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋଟିନ ହେଲା ଆମିନୋ ଏସିଡ ଏରା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ। ତ ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣୀ ଜେଜୁନମ ଆଉ ଇଲିୟମ ପାଖରେ ବା ଡେଡୁନମ ଜେଜୁନମ ଇଲିୟମ ପାଖରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆବଜର୍ପସନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଆମର ଆସିବ ବୃହତନ୍ତ୍ର। ବୃହତନ୍ତ୍ର ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥାଏ। ବୃହତନ୍ତ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଆମର ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ପରିମାଣର ଜଳ ଥାଏ ଓ କିଛି ପରିମାଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଥାଏ। କି ଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ଜଳ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ କ'ଣ ହୁଏ ଆବଜର୍ପସନ ହୁଏ ଆମର ଏଇ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆବଜର୍ପସନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଚାରିଟାରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଆବଜର୍ପସନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆବଜର୍ପସନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଅବିଗଟା ଓଭରঅଲ ରିଭିଜନ କରିକି ଆମେ এই ডাইজেশন প্রক্রিয়া কোন করিবা শেষ করিবা। ফার্স্ট দেখো আউ থরে কହୁଛି ଆମର এইটা হলা কোন ডাইজেশন সিস্টম। ডাইজেশন সিস্টম রে কোন কোন যাଉଛି ପାଟି ମୁଖଗହ୍ୱର ଖାଦ୍ୟନଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଳାଶୟ ମଳଦ୍ୱାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ କୋନ ପାଟି। ପାଟିରେ କୋନ কোন ଥାଏ ନା ତିନି ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କୋନ କରતો ହୁଏ ଲାଳ କରતો ହୁଏ। ଲାଳରେ କିନା କୋଏଞ୍ଜାଇମ ଥାଏ ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ ଥାଏ। ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ ନାହିଁ ସରି ଲାଳରେ କିନା କୋଏଞ୍ଜାଇମ ଥାଏ ନା ଟାଲିନ ଏଞ୍ଜାଇମ ଥାଏ। ଟାଲିନ ଏଞ୍ଜାଇମ ର କାମ କୋନ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କୋନ करଥାଏ ହଜମ କରିକି ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। କି কোন ହୋଇଥାଏ ନା କିଛି ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ କାଦର ହୋଇଥାଏ ନା ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋନ ହୋଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ତ ଦାନ୍ତ ଆମର କେତେ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କୋନ କୋନ ଦାନ୍ତ ନା ପେଚକୋଷ ପେଷଣ ଚର୍ବଣ କର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱନ ଦାନ୍ତ। ତାପରେ କୋନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଲା ନା ଗଲେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଲା। ଗ୍ଲଟିସ୍ କି କାହିଁ ଗଲାନି ନା ତାକୁ ଅଧିଜୟ କଣ କଲା ବାଧା ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସେ କାହାକୁ ଆସିଥିଲା ନା ଗ୍ଲଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇକି ଗଲେଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇ କୋନ ହେଲା ଆସିଲା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଲା। ତ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଲା। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ କଣ କହିଲା ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟମାକ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ହେଲା କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟମାକ କାହିଁକି ସେ ହାର୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲା କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟମାକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟକୁ କହିଲା ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟମାକ। ତ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟମାକ ରେ କଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଫିଣ୍ଟର ରହିଲା ଆମର ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଣ୍ଟର। ତ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଣ୍ଟର ଦେଇ କଣ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟର ଆମର ଯକୃତରୁ ଆସିଲା କଣ ପିତ୍ତରସ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଆସିଲା। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସି କୋଉଠି ମିଶିଲା ନା ଗ୍ରହଣୀ ବା ଡୁଓଡେନମ ପାଖରେ ଆସି ମିଶିଲା। ସେଠି କଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଆଉ ସରଳୀକୃତ ନ ହୋଇଥିଲା ସରଳୀକୃତ ବାକି ଯୋଉତକ ରହି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହେଲା ସରଳୀକୃତ କରିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ସରଳୀକୃତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କିନା ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆବର୍ଷଣ ହେଲା। ଆବର୍ଷଣ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା। ତ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଜଳ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ଆବର୍ଷଣ ହେଲା। ଆବର୍ଷଣ ହେଲା ପରେ କଣ ଆସିଲା ଆମର ମଳାଶୟ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତ ମଳାଶୟରେ କଣ ହେଲା ନା ମଳାଶୟରେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ପେଶୀ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ସଂକୋଚନ ପେଶୀ ଆଉ ହେଲା ମଳାଶୟ ପେଶୀ। ତ ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ମଧ୍ୟଛଦାର ସଂକୋଚନ ଏବଂ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ମଳତ୍ୟାଗ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏତିକିରେ ସଇଲା ଆମର କଣ ଟୋଟାଲ ଡାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ସମାପ୍ତ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଏଇଠିକି ନା ଯୋଉ ପାର୍ଟ ତକ ରହିଲା ସବୁ ପାର୍ଟ ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ କଣ ରହିଲା ଏଇଠି ନା ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଦିଟା ଫୁସଫୁସ ର କାମ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତାର କୌଣସି କାମ ରହିନଥାଏ। ଆମ ରକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇକି କଣ ହୁଏ ନା କୋଷ ପାଖରେ ଆମର ଆବଜର୍ଭ ହୁଏ ବା କୋଷ ପାଖରେ ଯାଇକି କୋଷ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କୋଷ ପାଖରେ କଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହୁଏ। ତ ଜାରଣ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ତ ଅକ୍ସିଜେନ କୋଉଠୁ ଆସେ ଏଇ ଫୁସଫୁସ ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ ହୁଏ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଯାଇଥାଏ ଯାହା କୋଷ ପାଖକୁ। ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝିଥିବ। ଏଇଟା ଡାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଡାଇଜେସନ ତମର ଭଲରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ତମର କିଛି ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତମର ୟା ପରେ କଣ ଟପିକ ଦରକାର ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସେ ଟପିକ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।